नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी। यह कहानी है महात्मा बुद्ध और एक मेहनती किसान की, जो हमें सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस रोचक और सस्पेंसफुल यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गाँव की ओर जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें मिलता है एक ऐसा किसान जिसकी मेहनत और समर्पण की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कैसे आलस्य को हराकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव में प्रवचन के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक शिष्य ने कहा कि भगवान, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, क्या हम किसी स्थान पर रुकर विश्राम कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। तभी उन्हें पास के खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया, जिसके पास महात्मा बुद्ध गए और उसके बाग में विश्राम करने की अनुमति मांगी। किसान ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए कहा कि यह तो मेरा भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। महात्मा बुद्ध के कई बार मना करने पर भी किसान नहीं माना और महात्मा बुद्ध और शिष्यों के लिए कई प्रकार के फल और जलपान की व्यवस्था करी। किसान अपना खेत जोतने दोबारा चला गया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसान और उसके पोते को देख रहे थे, जो कि खेत को जोतने में व्यस्त है। परंतु किसान का पोता थक गया और वह आराम करने पेड़ की छाया के नीचे चला गया, परंतु उसकी आंख लग गई और वह सो गया। जब वह सोकर उठा तब तक किसान सारा खेत जोत चुका था। यह देख एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, वह किसान काफी ज्यादा बूढ़ा है, फिर भी उसने सारा खेत अकेले जोत दिया। वह थका नहीं, परंतु इसका पोता थोड़ी सी मेहनत करने में ही थक गया। शिष्य ने कहा, भगवान, किसान की ऊर्जा का राज क्या है? गौतम बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि किसान के पोते के मन में आराम करने का ख्याल चल रहा था, इसलिए वह खेत को जोत नहीं पाया। परंतु किसान के मन में सिर्फ खेत जोतने का ख्याल था, इसलिए उसको अपनी थकान महसूस ही नहीं हुई। इसलिए उसने सारा खेत अकेले ही जोत दिया, क्योंकि उसको सिर्फ किसी भी प्रकार से खेत जोतना था, जिसके लिए वह अपना सुख भूल गया। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरी जान लगाकर पाने का प्रयास करता है और अपने मकसद से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को आलस्य कभी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर लेता है, वही व्यक्ति सफल होता है एवं कामयाबी को हासिल करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आलस्य पर नियंत्रण पा सकें।